दर्श को सीताराम भैया जी हैं जो मध्य प्रदेश जबलपुर में रहते हैं। उन्होंने अपने माताजी और पिताजी की बाबूजी की तरफ से सेवा लगाई है, जो हरियाणा ग्राम नारनौंद में रहते हैं। माताजी बाबूजी, मैं फिर से बता दूं, माताजी बाबूजी जो हरियाणा ग्राम नारनौंद में रहते हैं, उनके तरफ से सेवा आई है। और अभी भैया जी ने 2 वृद्ध माताओं के लिए भी सेवा भेजा है, बिस्किट और नमकीन लाई माताओं के लिए, और सत्तू गुड़, और यह खाद्य सामग्री अभी हम महाराज जी को भेंट करेंगे। महाराज जी के बाद अभी हम माताओं के पास भी जाएंगे दर्शकों, जो 2 वृद्ध माताएं हैं। महाराज जी, आपके लिए भेंट आई है हरियाणा ग्राम नारनौंद से। प्रभु, आपके हम बहुत आभारी हैं, जो आप हम जंगल में अकेले साधुओं को कम से कम ध्यान तो दे दिया प्रभु। और हम ये आशीर्वाद देते हैं आपको, आपके माता पिता को, कि खूब जय हो, आनंद हो, मंगलमय रहें। और प्रभु ये कामना करते हैं कि तुम्हारे माता पिता जो है खुशहाल रहें, और खुशहाल होने के नाते से आपको आशीर्वाद माता पिता का मिलता रहे। माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है पिता संसार में प्रभु। तो हम ये कामना करते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मिलता रहेगा प्रभु। अब आज गृहस्थ का जीवन प्रभु है शांतमयी होना चाहिए, संतोषमयी होना चाहिए, तब तो सुख है। कहते क्या है, कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। संतोष के बराबर अगर रह गई बात, मान लो कि धन धान है, सब कुछ है ना, कोई दान नहीं करता, दक्षिणा नहीं करता, उसे संतोष नहीं कि और आ जाए, तो उसे उसे सुख नहीं गृहस्थ का। गृहस्थ में सबको, परिवार को, सबको समान समझ के चलना चाहिए परिवार को। और जहां ऊंच नीच का भेदभाव हो गया, तहां गृहस्थ में कलह हो जाता है? ऐसा होता है। तो ये चीजें जिसके पास हैं और वो करता है, तो वो गृहस्थ जीवन आराम से जीता है। दान करता है, दक्षिणा करता है, धर्म करता है, कर्म करता है, तो कर्म का फल भी तो मिलता है ना इंसान को, है ना। जैसा कर्म करोगे वैसे ही मिलेगा, है ना। और इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है प्रभु। ये जीवन है ना, इसको हम जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा, जैसे घर को चलाएंगे वैसे ही चलेगा। ये भावना रूपी मंत्र से ही चलता है। भावना सही हो तो सब सही। अब अगर भावना जहाँ विपरीत हुई, इधर का उधर हुई, तहाँ फिर कलह हो जाता है, फिर तो गृहस्थ में फिर दिक्कत ही दिक्कत आ जाती है। और अगर हमारे अंदर संतोष है और हमारे अंदर कोई लोभ मोह होना चाहिए, लोभ ना हो किसी चीज का, है ना, मोह हो, तब ये कहने का मतलब जो है चलता है। और जीवन के ये हम तो बता दिया तुमको कि मतलब ऐसे गृहस्थ जीवन चलाने के मतलब जो है, एक तो बात ये है कि धर्म कर्म तो जरूरी है, क्योंकि सब प्रभु यही, कर्म का फल जो है तो सब यही से बनता है और यहीं से नष्ट होता है। जैसा करोगे, है ना, यहीं से ही सब होता है। तो कर्तव्यम परम फल, कर्तव्य से ही जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अब इसमें यहाँ से वहां तक, अब हम जितना कहो उतना हम बता दें। अब यहाँ से वहां तक फिर यही की कर्म से, इसी चाहे अच्छा करें या बुरा करें, यही के कर्म से फिर आगे वो फल मिलता है। अब पता नहीं 84 लाख योन में हमें क्या मिलता है, कोई नहीं जानता, है ना। इसीलिए कहा गया है
कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी XYZ हो, अगर कर्म अच्छे करेगा तो कर्म करने पर उसी जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल उसको प्राप्त होगा। चाहे गृहस्थ का हो, चाहे संत हो, चाहे वैरागी हो, चाहे जो कोई भी हो, कर्म प्रधान विश्व शाखा, जो जस कर ही ताहि फल जाता, कर्म ही प्रधान होता है। अब चाहे गृहस्थ वाला हो, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे तो मिलेंगे नहीं। अब बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना। अरे भाई, शक्कर खाओगे तो शक्कर का स्वाद मिलेगा, गुड़ का थोड़ा मिलेगा, गुड़ खाओगे तो गुड़ का स्वाद मिलेगा, है ना। जो चीज खाओगे, नमक खाओगे तो नमक का स्वाद मिलेगा। तो ये सब जो है, चाहे हम बता दें गृहस्थ हो, चाहे संन्यास हो, चाहे वैराग हो, कुछ भी हो, कर्म से ही सब होता है। हम ये जानते हैं, मूल कुल उठा के, कुल मिला के, है ना। हम ये जानते हैं कर्म, कर्म प्रधान, ये कहा गया है ना चौपाई, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा, स्पष्ट कह दिया है ना। तो ये जानते हैं कि कर्म ही प्रधान है। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर है, अब वो कर्म कौन सा कर रहे हैं, ये अब हमारे ऊपर निर्धारित है। जैसे हम संत हैं, अब हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब उसका फल हमें जो करेंगे वही मिलेगा। अब देखिए, जैसे ऐसे ही मान लीजिए, अब ये जो है प्रभु, अब ये देखिए असहाय को, गरीब की मदद कर रहे हैं, इससे बड़ा धर्म क्या है। परोपकारम परम धर्म। अब इससे बड़ा धर्म क्या है, ये कहा गया संस्कृत में प्रभु कि परोपकारम परम धर्म, परम परम धर्म, परम का मतलब अंत नहीं, है ना। तो ये है धर्म और कर्म और धर्म दोनों। आदमी कहने देता कि आप कुछ ऐसे कर्म धर्म कर, आपको जो जिंदगी पार हो जाए, तो कर्म धर्म दोनों, अच्छे कर्म, बढ़िया धर्म। अब इससे बढ़िया बेहतर क्या हो सकता है प्रभु, है ना। इसीलिए हम लोगों का, साधुओं का आशीर्वाद है ना, जी महाराज, कि उनके माता पिता बढ़िया सकुशल सहित रहें और बढ़िया आनंद से रहें, सब परिवार सहित कुशल से रहें। और ये कामना करते हैं कि वो जो बालक उनका है, उनके बच्चे हैं, उनको माँ बाप का जो है आशीर्वाद मिलता रहे। अब इससे बड़ा क्या है ना प्रभु। ये हम कहते हैं, ये आशीर्वाद हम दे रहे हैं, ये अमूल्य आशीर्वाद है हमारा प्रभु, है ना। हाँ, और हम यही कहेंगे, सबकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, 3 बार कह रहे हैं। ऐसे धर्मियों को हम जय मनाते हैं, अधर्मियों की जय नहीं मनाते, धर्मियों की जय मनाते हैं प्रभु, है ना। अधर्मियों को क्या जय मनाना है, वो तो पाप लेना है ना। कि वो रईस आदमी है, बड़ा आदमी है, दबंग आदमी है, और उनसे कह दे प्रभु तुम्हारा जय हो, अरे तो हम नरक में गिर जाएंगे, हमें उससे दलित से क्या लेना देना है। हम कहे उसकी जय मनाएंगे अधर्मी का, क्यों प्रभु, हम धर्मी की जय मनाएंगे, समझा ना। वो हमें खा ले चाहे वो अधर्मी को हम डरते नहीं है कि अधर्मी हमको कि आ रहा है तो अधर्मी है, तो हम मारे डर के कह दे तुम्हारी जय हो, तो जय बोल दे। अधर्मी को जय बोलने से हमें पाप है, इसलिए हम अधर्मी की हम जय बोलते ही नहीं, हम धर्मी से बोलते हैं। क्योंकि धर्मी जो है भगवान का दूसरा रूप होता है। अब वो दुष्टों का रूप है, राक्षसों का रूप है, तो राक्षसों की हम जय बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे प्रभु, मर जाएंगे तो राक्षसों की जय नहीं बोलेंगे, दुष्टों की जय नहीं बोलेंगे। ये हमारा कहना है प्रभु। क्या हम गलत बोले प्रभु, बेउट कहा। हम तो संत हैं, तो हमारा काम क्या है, मार्ग बताना। कहा गया है कि सत्संग है, तो इसकी संग विच्छेद होती है सत्य का संग,
तो हम तो सबको यही कहते हैं कि प्रभु अच्छे कर्म करो, अच्छे धर्म करो, अच्छा बढ़िया रहो, प्रेम से रहो। क्या हम कोई गलत शिक्षा देते हैं? किसी के कहने पे ना पड़ो, है ना? अच्छे अच्छे बढ़िया कर्म करते रहो तो अच्छा बढ़िया तुम्हारा कहने में परलोक बनेगा। यहाँ से वहां तक परिवार का सबका एक 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 बार ऐसा करने से 7 पीढ़ी का परलोक बन जाता है प्रभु। और प्रभु एक बात बताए, ऐसा होता है, देखिए कहा गया है कि हमने 100 पुण्य किए, पुण्य पुण्य में भी भांत होती है, कहो उसका भी हम लेख बता दें। अब पाप पाप होता है, पाप कैसे होते हैं? एक ऐसे पाप होते हैं भाई, बड़ा छोटा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, हर चीज तो सब में है 3 ना, है वर्तमान भविष्य भूतकाल होते हैं ना, ये काल है। तो इसलिए प्रभु जो है इंसान को हमेशा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अब कर्म से ऐसे ऐसे एक ऐसा तुम 100 पाप कर डाला है, अब कोई ऐसा धर्म कर दिया है प्रभु पता नहीं कि वो 100 पापों को काट, और एक ऐसा पाप है वो हम नहीं जानते कि आप 100 धर्म किया है, कहो सब धर्मों को मिथ्या कर दो, वो आगे हो जाए। एक ही बात कर रहे हैं, पता नहीं अब होगा कोई बड़ा पाप कि जो सबको मिथ्या कर दिया, और एक ऐसा है पुण्य कि सब पापों को नष्ट कर दिया, पता नहीं कौन सा पुण्य। अब यही तो है, अब ऐसे कर रहे हैं दान, हैं, अब ये धर्म कर रहे हैं, पता नहीं कैसा पुण्य है ये प्रभु, है ना। ये उदाहरण हमने दिया, समझे ना। अब हम ये चीज को कोई नहीं लिख सकता, ये तो विधाता जानता है, विधाता के सिवा कोई नहीं जानता है प्रभु, है ना। पर रह गई बात, ये तो हाई है कि सब कुछ धर्म है, पुण्य है, अच्छे कर्म है, ये तो हम जान गए। अब लेख, इसका लेखा जोखा ईश्वर को करना है। हम लोगों का आशीर्वाद सब चीज आत्मा में जाएगा, जय मनाएंगे, तो ये तो होगा ही ना, है सही का तो सही होगा प्रभु, है ना। इसीलिए हमारी जो है खूब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे धर्मियों की जय जयकार हो प्रभु, और उन्हें सीधा बैकुंठ का द्वार खुलना चाहिए प्रभु। ये न्याय यहाँ मृत लोक का है। अब इतने में नहीं होगा तो फिर कब होगा, कैसे किया जाए? संत है, अगर वो कर रहा है, धर्म कर रहा है, मतलब पूजा प्रस्थान तुम्हारा कर रहा है, तो उसको भी स्वर्ग से है। अगर पाप करता है तो पाप में तो उसको तो नरक तो ही है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। गृहस्थ तो नहीं है, ये कहना हमारा, यही गृहस्थ जीवन है, वो क्या है बेटा, तो छोटी सी बात है ना। हाँ, अच्छे कर्म करो, अच्छे धर्म करो, परिवार को बढ़िया सबको मानो, मतलब भेदभाव ना होना चाहिए, जहां घर में भेदभाव हो गया तो बिगड़ जाता है ना। समान दृष्टि, समान दृष्टि जिसे कहते हैं, होगा तो कोई कहीं न कलह होगा न कुछ होगा। अब प्रेम परिवार पे रखो, समझा ना। गृहस्थ बढ़िया ऐसा धर्म कर्म करते जाओ, अब बढ़िया आनंद से रहो, है ना। देखिए दर्शकों, महाराज जी का दरवाजा भी लग गया है। महाराज जी ने कहा था भगवा कलर के लिए, दरवाजा भी हमने पुतवा दिया था। तो ये महाराज जी बैठे हुए हैं, और ये देखिए महाराज जी की यही गृहस्थी है दर्शकों। और ये देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ महाराज जी की गृहस्थी है, और यहीं महाराज जी रहते हैं। यह देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ महाराज जी की झोपड़ी का दृश्य है, वो कुटिया का दृश्य है। यह देखिए चारों तरफ से ऐसा कुछ है, और एकदम बहुत तेज धूप है आज दोपहर में। आज क्या, डेली दर्शकों धूप बहुत रहती है, और हमको दिन भर इसी तरह धूप में ही बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, आदत पड़ गई है। यह देखिए माता जी का मंदिर है, और यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है।
अरे महाराज जी बिल्कुल कि नहीं, कोई हमारे पास तो आता है भगवान, है ना। ठीक है महाराज जी, चरण स्पर्श। और अगर खुश खुश रहो, जय हो प्रभु, जय हो। आते रहेंगे महाराज जी। हाँ ठीक, यही कामना करते हैं। अरे ये नहीं है कि तुम लेके ही आओ, अरे ऐसे आओ, दर्शन कर जाओ। ऐसे व्यक्तियों के, महान भाव के साधु जरूर हैं, मगर दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु। हाँ हाँ महाराज जी, कम से कम ऐसे कि मतलब ऐसे महान भाव के दर्शन तो होते हैं धर्मियों के, और धर्मियों के दर्शन करने से हमारा परलोक नहीं बनेगा। हमारा धर्मियों का जो है कहने का मतलब, हमें दर्शन चाहिए। जी महाराज जी, ये चाहे कुछ ना दें, मगर दर्शन तो मिले हमें धर्मियों के, है जी ना। जी महाराज ये जी। संतोष होगा कि नहीं, धर्मी अभी हैं, अभी हैं, तो एक नंबर भगवान अभी हैं। अभी चिंता न करना पृथ्वी माता, जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन तुम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए कहते हैं आते रहो, जय हो जय हो खूब जय हो। ये हमारा आशीर्वाद है। जी महाराज जी। दर्शकों, सीताराम भैया जी है जो मध्य प्रदेश जबलपुर में रहते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की तरफ से जो हरियाणा रहते हैं, ग्राम नारनौंद में, उन्होंने इन वृद्ध माँ के लिए, जो बेचारी बेसहारा और अनाथ हैं, इनको आंखों से दिखता भी नहीं, भैया जी ने खाद्य सामग्री भिजवाई है इन माँ के लिए। यह देखिए। हाँ हाँ, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ ले बेटा। चलो ना ले जाओ। अच्छा, ये अपना अंदाजा लगा के आती जाती हैं दर्शकों। चलो चलो। को भैया जी है जो मध्य प्रदेश जबलपुर में रहते हैं, उन्होंने अपने माता पिता की तरफ से सेवा लगाई है, जो हरियाणा ग्राम नारनौंद में रहते हैं। इन वृद्ध माँ के लिए सत्तू, गुड़, पेठा, नमकीन, लाई, सूखा खाद्य सामग्री हम लेकर आए हैं दर्शकों। क्योंकि यह माँ देख नहीं सकती, तो हम इनको दाल चावल आटा नहीं दिए हैं, हम सूखी इनको खाद्य सामग्री दिए हैं माँ को। अपना जब भी भूख लगेगी तो माँ हमारी खा लेगी। जो वृद्ध है, जिनको आंखों से नहीं दिखता दर्शकों। देखिए दर्शकों, हमारी माँ अपने अंतिम पड़ाव में है। या मैं को नहीं खा का दे, दिन में भूखी रही आओ थिया, को खाना पीना नहीं देता है। दर्शकों तो देखिए, यही हमारी बूढ़ी माँ रहती है। यह देखिए। दर्शकों देखिए, हम बूढ़ी माँ को पेठा खिलाकर पानी पिला रहे हैं। देखिए दर्शकों, अब हमारी माँ बिस्कुट खाएगी और ये मुंह में गायब हो गया। इसमें दांत की आवश्यकता नहीं पड़ती, गायब हो गया। चलिए, ये फिर गया पानी में, और पानी में जाने के बाद ये मुंह में जाके ये गायब हो गया। दांत नहीं भी हो तो पानी बिस्कुट में भिगोकर खा सकते हैं। अबे अब होने मारी यहीं चलती यह चलते हैं, जाते